कक्षा दसम के भैया ध्यान दें। हम आपको समांतर श्रेणियाँ हमारा पाठ पढ़ा रहे थे, जिसमें आपकी प्रश्नावली थी 5.2। क्वेश्चन नंबर 3 हमें आपको बताना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक, जो बॉक्स बने नहीं है आपका, पहला पद तो 2 लिखा है, लेकिन दूसरा पद नहीं पता। जो बॉक्स बना हुआ है इसमें क्या भरेंगे, अर्थात दूसरा पद क्या होगा, ये लिखना है। तीसरा पद दिया है। सेकंड नंबर में भी यही समस्या है, पहला पद नहीं ज्ञात, दूसरा पद ज्ञात है, तीसरा पद फिर नहीं ज्ञात, चौथा पद ज्ञात है ना। इस प्रकार थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में है ना, ये पूछा गया है जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो हम देख लेते हैं तीसरे का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्या दिया, पहला पद दो, क्या नहीं पता आपको, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद दिया है। ठीक, तो आप खुद बताइए, पहला पद अर्थात ए का मान क्या है, 2। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है आपका, a प्लस डी, याद है आपको, दूसरा पद नहीं पता। तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d, जिसका मान 26 आता है, 26 दिया। तो आपको याद होगा कि हमने कहा कि पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, है ना, चौथा पद a प्लस 3d, पाँचवा पद a प्लस 4d, ये हमने आपको बताया था। ठीक, तो पहला पद दिया गया है, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद दिया गया है। ठीक, तो कुल मिलाकर हम अब क्या करें, क्योंकि हमें a का मान तो पता है, a का मान 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस समीकरण में a का मान 2 लिख दें, a के स्थान पर 2 लिख दें, a स्थान पर 2 प्लस 2d बराबर 26, तो 2d बराबर 26 माइनस 2, धन 2 इधर चला जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो 2d बराबर 26 में 2 घटा लो, 24, तो d बराबर 24/2 अर्थात 12। तो d का मान क्या निकाला, 12। ठीक, हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा, अर्थात दूसरा पद क्या है, a प्लस डी। ठीक, तो दूसरा पद, अब दूसरा पद a प्लस डी, a का मान 2 है और d का मान अभी आपने निकाला है 12, तो 12 2 14। इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, है ना, ये फर्स्ट पार्ट तो लगाया हमने, है ना, उसका फाइनली पहला पद 2, दूसरा पद जो बॉक्स बना उसमें क्या भरेंगे, 14, है ना, फिर कामा 26। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सेकंड बता दीजिए, थर्ड बता दीजिए, फोर्थ बता दीजिए, फिफ्थ बता दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप चाहे जो पूछ लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो हम तो ये कहेंगे कि आप सेकंड वाला काम करिएगा, सेकंड पार्ट क्या करेंगे आप, या हमने आपको होमवर्क दे दिए, इसको आप घर में स्वयं करिएगा। ठीक है, तो और बता दे रहे हैं आपको आगे हम। अब जैसे इसी का यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं। ठीक है ना, फोर्थ में 4 बॉक्स दिए हैं, चारों खाली हैं, है ना। फिफ्थ में भी 4 बॉक्स दिए हैं, 4 खाली हैं। थर्ड में 2 बॉक्स हैं, सेकंड में 2 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स हों चाहे 3 बॉक्स हों चाहे 4 बॉक्स, ये कोई मतलब नहीं है ना। नियम आपको हमने बता दिए। जैसे हम आपको चौथा वाला पार्ट बताने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा और थर्ड पार्ट भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम कुल मिला करके फाइनली चौथा बताने जा रहे हैं। चौथे में क्या लिखा है, ऋण 4 कामा, ये बॉक्स खाली, अगला वाला बॉक्स भी खाली, अगला वाला बॉक्स भी खाली, ये लीजिए, अगला वाला बॉक्स भी खाली। ठीक, और फिर आगे क्या लिखा है, 6। तो कुल मिला करके पहला पद ऋण 4 दिया है, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद नहीं पता, चौथा पद नहीं पता, पाँचवा पद भी नहीं पता, लेकिन छठवां पद पता है। तो आप ही बताइए a का मान क्या है, अर्थात पहला पद क्या है, ऋण 4। ठीक, अब इसके बाद हमें कौन सा ज्ञात है, छठवां पद ज्ञात है। तो छठवां पद क्या होता है, a प्लस 5d, कौन सा पद है, छठा पद, छठा पद।
ए प्लस 5d। ठीक है, ये कौन सा पद है? पहला पद ए। ठीक, क्या मान आया? ऋण 4। भाई दूसरा पद दिया नहीं, तीसरा पद दिया नहीं, चौथा पद दिया नहीं, पांचवा पद दिया नहीं, छठवां पद है, तो छठवां पद होता है ना ए प्लस 5d। तो इसका मतलब छठा पद ए प्लस 5d ये होता है, लेकिन इसका मान भी दिया है। क्या दिया है? 6 बराबर 6 दिया गया है। अब आप बताइए, अगर ए के स्थान पर ऋण 4 लिख दिया जाए, यहाँ पर ऋण 4 लिख दें, क्योंकि पहला पद ए ऋण 4 दिया गया है, तो ए का मान ऋण 4 लिख दिए प्लस 5d बराबर 6। ठीक है, अब 5d बराबर 6 धन 4, चूँकि ऋण 4 इधर चला जाएगा तो धन 4 हो जाएगा। तो 5d बराबर 6 4 10 हो गए, तो d बराबर 10/5, 10 में 5 का भाग दे लो 2। तो आप देख रहे हैं दूसरा पद हमने निकाल दिया। क्या आ गया? 2। अब आप ही बताओ कौन सा पद हमको भरना है। हम कह रहे हैं दूसरा पद भरना है हमको। तो दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद ए प्लस डी, ये तो होता है दूसरा पद। ए का मान क्या है? 2, और डी नहीं, ए का मान क्या है? ऋण 4। ए का मान क्या है? ऋण 4, और प्लस डी, डी का मान क्या है? 2, अभी निकाला है आपने। अब आप बताइए, धन और ऋण अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, तो 4 से 2 घटा लो 2। चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ा हो, 4 बड़ा, इसका चिन्ह ऋण लगेगा। तो दूसरा पद क्या है? ऋण 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या भरेंगे हम? ऋण 2। ठीक, अब कौन सा चाहिए आपको? तीसरा पद। सीधे सीधे लिखिए तीसरा पद। अब आप बताइए तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस 2d। ए का मान ऋण 4, 2d, डी का मान नहीं पता, डी का मान हमने 2 निकाला है ना, 2 लिख दीजिए, डी के स्थान पर 2 लिख दिए। ए का मान क्या था? ऋण 4, ऋण 4 लिख दिया। तो ऋण 4 धन 2 दूनी 4, क्या आ गया? 0। ऋण 4 धन 4, क्या उत्तर आएगा? 0। इसका मतलब तीसरे जगह, तीसरे बॉक्स में क्या भरेंगे हम? 0। ठीक है, अब आपसे कहा जाए नहीं नहीं, हाँ, पहला बॉक्स में क्या भरना है आपको? ऋण 2, दूसरा पद है ना। तीसरा पद अर्थात इस बॉक्स में क्या भरना है? 0। अब कौन सा पद चाहिए? चौथा पद। पहला, दूसरा, तीसरा निकाल चुके, चौथा पद निकालना। लिख लीजिए चौथा पद। चौथा पद क्या होता है? ए प्लस 3d। ए का मान ऋण 4 और डी का मान 2 है, तो ऋण 4 और 3 दूनी 6। अब 6 से 4 घट जाए, क्या जाएगा? 2। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद क्या आ गया? 2। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? अब 2। अब क्या चाहिए? पाँचवा पद। पाँचवा पद, पाँचवा पद क्या आएगा? ए प्लस 4d। ए का मान ऋण 4, 4d का मान 2 है ना, तो ऋण 4, 4 दूनी 8, 8 से 4 घट जाए, क्या जाएगा? 4। तो पाँचवा पद क्या आएगा? 4। इसका मतलब पहला पद क्या हुआ? ऋण 4, दूसरा पद ऋण 2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2, पाँचवा पद 4 है ना, छठवां पद 6। ये तो दिया है। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए, ये आपकी समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कोई समस्या इसमें आएगी नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये वाला पूरा कर लेना है, बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, अब आएगा कैसे? जब आप लगाओगे, ठीक है, जब आप प्रयोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको आएगा। ठीक, अब आप देखिए, हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, ये वाला। ठीक, तीसरा आपको करना है। चौथा क्या है? एपी अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी क्या दी है? पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, चौथा पद 18 है ना, फिर डैड काम लगा है, फिर डैड 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 है। कौन सा पद 78 है? ठीक, कौन सा पद 78 है? तो हमने ना आपको फार्मूला बताया था, an बराबर, ठीक, व्यापक पद, क्या सूत्र था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब ये कौन सा पद, मान लीजिए nवां पद 78 है। ठीक है, nवां पद आपका यही तो हुआ, तो इसका मान क्या है? 78।
और ए का मान क्या है 3, पहला पद 3 है। एन नहीं पता, यानी तो ज्ञात करना है कौन सा पद, 6वां पद, 10वां पद, 15वां पद, 16वां पद, खुद बताएगा अभी निकल के जो मान आएगा। ठीक है। अब डी क्या है, डी का मतलब सार्वंतर। अब डी कैसे निकाला जाता है आपको याद होगा। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, या तीसरे पद से दूसरा पद घटाते हैं, या चौथे पद से तीसरा पद घटाते हैं, अर्थात दो क्रमागत पदों में अंतर। ठीक है, दो क्रमागत पदों में अंतर याद रहे। A2 माइनस A1 अर्थात 8 से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा 5। तो डी का मान क्या है 5 है ना। तो इसका मतलब डी के स्थान पर क्या लिखेंगे आप 5। 78 3 प्लस 5 के इसमें गुणा कर दे तो 5 ऋण 5। ठीक है, ऋण 5 इधर ले आओ तो 78 प्लस 5 है ना, ऋण आएगा इधर धन हो जाएगा, अगर धन 3 इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 3 यार क्या बचेगा 5 यन। 78 में 5 जोड़ दो कितने हो गए 83। 78 में 5 जोड़ेंगे 83 आ जाएगा, 83 से 3 घटा दीजिए 80। तो 80 बराबर 5 यन। तो n बराबर ये 5 चलाएगा नीचे तो 80/5। आप 80 में 5 का भाग दे दीजिए आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या है 16वां पद 78 है। ठीक है, इस श्रेणी का जो श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी, इस श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया। ठीक है, अब रही बात 5वें की। 5वें में क्या लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यही सवाल अभी लगाना जो भी लगाया हमने चौथा है ना। क्या लिखा है 7 13 19 डैश 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 फिर 205। वही फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अर्थात अंतिम पद क्या दिया है 205। ठीक है, an का मान क्या दिया है 205। a का मान अर्थात पहला पद 7, n नहीं पता, d का मतलब सर्वांतर अर्थात 13 से 7 घटा दो क्या आ जाएगा 6 है ना। 7 6 13 होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, दो क्रमागत पदों में अंतर, या 19 से 13 घटा दो तब भी 6 ना आएगा। तो 205 ऋण 7 ये धन 7 है, इधर चला आएगा तो ऋण 7 हो जाएगा। 6 का गुणा कर लो इसमें। ठीक है, और चाहे ना करना चाहो तो ना करो, तो n माइनस 1 ये 6 रहने दीजिए। तो 205 से 7 घटाइए तो क्या जाएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 नीचे चला आएगा तो 198/6 बराबर n माइनस 1 और 6 त्रिक 18 भाग दे लो 6 त्रिक 18 एक बचेगा फिर 6 त्रिक 18 n माइनस 1 ऋण इधर ले आइए तो 33 धन 1 बराबर n। तो n बराबर क्या आएगा 34। इसका मतलब 34वां पद 2। ठीक है, कितने पद होंगे 200 कौन कितने पद होंगे 34 पद। यहाँ कहा नहीं है समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो कुल 34 पद हैं। इसी प्रकार क्या निकालोगे आप सेकंड नंबर। ठीक है, इसमें अंतिम पद अर्थात an का मान ऋण 47 है, पहला पद 18 है, और d निकाल लेना सर्वांतर मतलब 15.5 से 18 घटा लेना तो ऋण में आएगा। अच्छा, तो 15.5 जब 18 घटा लोगे तो 16 17 18 मतलब 2.5 आएगा, ऋण 2.5 अर्थात ऋण 2 सही 1/2। ठीक, घटा के ठीक से देख लेना। ये 5वां सेकंड पार्ट भी पूरा कर लेना। इस प्रकार हमने आज आपको कुल 3 सवाल बता दिए। ठीक, तो कार्य समाप्त, शेष बाद में।